तो श्रावक के 4 कर्तव्यों में विनय, वैयावृत्य, कायक्लेश और अंत में पूजा, पूजानुष्ठान। तो कायक्लेश का भी बहुत सुंदर वर्णन है। पहले वैयावृत्य का वर्णन। ऐबाल वुड्ड रोगा विभूय तणुकिलेश सत्ताणम चाउवर्णी संघे जहजोगम तमणु नाणम करचरण पिट्ठ सिरसाणम मद्दण अभंग सेव किरियाहि उव्वत्तण पर्यटन पसारणा कुंचनाई पडिजग्गणि तणजो यभत्त पाणि भेषजे स्तः उच्चारायण उच्चारायणं वे किंचणैः तणुधूवणैः च संधारसोहणैः विज्जाविच्छंसयापयतेन कायवं सत्ये निविदिक्षेण भावेन। बहुत सुंदर बात लगी है कि जो बहुत छोटे हैं, तपस्या उन्होंने बहुत अल्प वय में धारण की है, अथवा जो अधिक वृद्ध हो गए हैं, अथवा जो रोग से अभिभूत हो गए हैं, तीव्र कर्म के वजह से उनके शरीर में रोग व्याप्त हो चुका है, अथवा जो काय क्लेश करके तपस्या करके क्षीण काय हो गए हैं, ऐसे चौवर्ण सत्ताण चातुर्वर्ण संघ के जो सत्व अर्थात साधु हैं, उनकी और मनुन्नाणम और जो मनोज्ञ है। देखिए, साधुओं को ले लिया उसमें, साथ में फिर कह रहे हैं कि जो मनोज्ञ है उनकी भी जह जोगम यथा योग्य विज्जा विच्छम सयापयतेन कायत्वम, हमेशा प्रयत्न पूर्वक अर्थात सावधानी पूर्वक वैयावृत्ति करनी चाहिए। जह जोगम जिस जिनके लिए जो योग्य वैयावृत्ति है वो करना। और कैसे करना? तो बोलते हैं कि कर यानी उनके हाथों का मर्दन आदि करना, चरण उनके चरणों में जो योग्य सेवा है वो करना, पिठ यानी उनकी पीठ जो है, और सिर स्थान सिर भी है, इनका मर्दन, अभ्यंग का अर्थ होता है तेल मालिश, सेव क्रियाएं और भी अलग प्रकार की जो सेवा संबंधी क्रियाएं होती है उनके माध्यम से, और उद्वर्तन कोई लेप लगाना है तो उनके ऊपर उद्वर्तन लगाना, और परियत्तन, परियत्तन का अर्थ उनको रात में सोते समय अगर करवट लेने में कठिनाई हो रही है कोई साधु को और सांस में तकलीफ जा रही है उनको, तो फिर आप सेवा करके उनकी करवट दिलवा दो ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। और फिर आकुंचनाई, और आकुंचन का अर्थ होता है कि उनके पैर एकदम सीधे हैं और उनका शरीर कांप रहा है, तो आप पैरों को थोड़ा ऐसे आकुंचित कर दीजिए, यानी उनके घुटने मोड़ दीजिए, तो घुटने मोड़ने से उनको थोड़ी राहत रहेगी, इस प्रकार से। और पसारण आकुंचन, पसारण का मतलब अगर ऐसे सिकुड़े हुए तो फिर उनके शरीर को फैलाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि घंटों तक सिकुड़े रहे तो फिर उनको समस्या हो सकती है शरीर में, तो फिर वो भी जरूरी है। आकुंचन और प्रसारण यानी उनको संकुचित भी करना और फिर फैलाना भी है, तो ये भी एक सेवा है। और परिजग्गणी, और जब आप सेवा में हो, रात्रि सेवा में अगर आप हैं तो आपको प्रति जागरण करना है, यानी जागृत रह करके उनका ध्यान रखना है, भले उनको नींद लग जाए लेकिन आपको जागृत होकर उनकी सेवा करनी। फिर तणुजोई, अपने शारीरिक योगदान से और भक्त पानी, भोजन पानी के द्वारा भी, भेषज औषध के साथ
जो भोजन पानी देना उनको, उसमें भी आप सेवा दे सकते हैं। वैयावृत्ति वैयावृत्ति में वो भी सम्मिलित है, वो भी सम्मिलित है। और उच्चारायण उच्चरायण विकंचणे तणधोवणे च। उच्चारायण का अर्थ होता है उन मलमूत्र वाली भी स्थिति बनती। कई बार जब रोग बढ़ जाता है तो फिर वो जा नहीं पाते वहां तक। तो जैसे यहाँ पर भी जो संलेखनाएं हुई है, तो अंत अंत में मतलब सेवा करने वाले उनको मतलब उस प्रकार से भी उनके अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं, तो उनके मलमूत्र को भी वहां से अलग किया जाता है। और उच्चारायण विकंचनी, उच्चारक आदि को वहां से विकिंचन मतलब उससे हटा देना, वहां से उस स्थान पर रहने नहीं देना। मान लो उनसे ऐसा हो गया तो आप वहां से उसको हटाकर अलग कर दीजिए। तण धुमणी, उनके शरीर को धुलवाना भी है उसके बाद में। और संथार सोहनी है, और वो जो चटाई पाटे वगैरह पर विश्राम करते हैं उसका भी शोधन करना है। उसमें चींटियां, खटमल और अन्य प्रकार के जीव जंतु ना हो जाए। कभी वो फिंच, एक कीड़ा होता है जो सिल्वर फिंच, तो किताबों से निकलता है वो कीड़ा। और दूसरी जो फिंच होती है ब्लैक फिंच, कई बार डामर के रोड के आसपास मिल जाती है। तो ऐसे ऐसे चलती है, छोटी सी होती है बिल्कुल। फिंच आप ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा आपको कहीं पर, FINCH। तो वो कभी पाटे में आ जाती है तो फिर वो काटती है। अभी जैसे हम ऊपर पहाड़ पर गए थे और पाटे पर हम बैठे थे तो फिर फिंच ने काटा था। तो फिर हमने बताया था उनको कि ये इसमें जीव जंतु हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रख सकते हैं, कोई और साधु को ना काटे। तो फिर कॉकरोच भी कभी कभी काट लेते हैं, और कॉकरोच काटते हैं तो लगभग 1 हफ्ते तक के उसका घाव रहता है। तो ये जीव जंतुओं से रहित पार्टों का शोधन करना, और आसन संस्कार संस्तर वगैरह, जिसको वहां प्राकृत में संथारा कह रहे हैं, तो उसका शोधन करना होता है। विज्जा विच्छन सया पैते हैं, इस तरह की जितने प्रकार की वैयावृत्ति, यावान अन्योप्युपग्रहो संयमी नाम। समन्वत स्वामी ने एक ही शब्द कह दिया, जितने भी उपकार कर सकते हैं आप सेवा रूप संयमियों का, वो सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। वो श्लोक कौन सा है? वैयावृत्ति शिक्षा व्रत में सबसे पहले क्या लिखा है? पदयो संवाहनम च गुणरागात्, उसके पहले एक शब्द रत्नकरण श्रावकाचार्य के 111वें काव्य देखिए अगर हो तो, 110 या 111, 112वां भी हो सकता है। हाँ, व्यापत्ति व्यपनोद, पदयो संवाहनम च गुणरागात्, उनके ऊपर कोई भी व्यापत्ति यानी कोई भी उपद्रव या तकलीफ है उसका व्यपनोदन करना, उसको दूर हटाना। और पदयो संवाहनम च, पैरों का संवाहन करना मतलब पैरों का मर्दन करना। ऐसा कहा जाता है कि पैरों का जितना मर्दन किया जाता है वो उतना ही लाभकारी होता है। और ये मर्दन शास्त्र एक होता है जिसको आपका वो मालिश विद्या कह लो, उसका पूरा एक पूरी तकनीक है उसकी भारत में। एक कोमल मसाज होता है और फिर एक कठोर मसाज होती है, अलग अलग तरह की मसाजेस होते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। कई लोग उससे ठीक हो जाते हैं। जैसे मान लो संलेखना के समय मान लो सांस रुक गई हो तो पसलियों में ऐसे ऐसे घी मला जाता है, शुद्ध घी होता है एकदम देसी घी, उसको ऐसे पसलियों में मला जाता है, तो थोड़ी देर बाद वापस उनकी पूरी चेतना हो जाती है। और इसी तरह अगर अंदर मल रुका हुआ है तो उसके लिए अलग प्रकार से उसका उपचार किया जाता है। पूरा मालिश विद्या अलग है, और ये वैयावृत्ति में और भी बहुत सारी बातें आती है।
तो अभ्यंग बोलते हैं उसको। फिर मूलाचार में ये भी लिखा है कि साधु सुगंधित तेल से दूर रहे। तो सुगंधित तेल से दूर रहे, उसका अभिप्राय समझने योग्य है। अब घी में भी सुगंध आती है, नारियल के तेल में भी सुगंध आती है, उस सुगंध का वहां पर कथन नहीं किया जा रहा। जो इत्र फुलेल वाली जो सुगंध है, तो उससे इसलिए दूर रहे क्योंकि वो आकर्षण के लिए होती है। वो सारी सुगंधियां वो अपनी इंद्रिय सुख के लिए होती है, उसकी बात नहीं। यहाँ वैयावृत्ति में तेल का प्रावधान बताया है। अब क्या होता है कि अपन कभी कभी अधूरी बात पकड़ करके अपन बहुत कठोर हो जाते हैं उसके प्रति। तो कठोरता की बात ही नहीं है यहाँ पे। अपन सब स्थितियां समझो। आप मान लो आपके पिताजी ऐसी गंभीर स्थिति में होते तो आप क्या करते हैं? आप सेवा नहीं करते क्या? सेवा धर्म बहुत कठिन होता है। और प्रवचन सार ग्रंथ में ये लिखा है कि शुभोपयोगी मुनियों की सेवा करने वाले मुनि सर्वोच्च है। गाथा अवश्य आप सुन लीजिए, क्योंकि मन में विकल्प रह जाए कि अरे वो गाथा भी मिल जाती तो अच्छा रहता। गाथा क्रमांक 249 है, बहुत जल्दी निकले। वक्णित जोविनिच्चम चादु वर्ण समण संगस काय विराधन रहिरम सो विसराग पधाणु से। ये कि वो सावध्य व्यावृत्ति नहीं करेंगे। जो श्रवण है वो अग्नि का आरंभ, वनस्पति का आरंभ, जल का आरंभ, वायु का आरंभ, पृथ्वी का आरंभ किए बिना व्यावृत्ति करेंगे। और वो मिट्टी खोद करके नहीं लाएंगे इनकी सेवा करने के लिए, पट्टी लगाने के लिए, या फिर पानी भी अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे। वो सब श्रावकों का धर्म है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में 249 क्रमांक गाथा में कि जो श्रमण 4 प्रकार के श्रवण संग की अहिंसक वैयावृत्ति करते हैं, विराधना रहित वैयावृत्ति करते। उसको अहिंसक शब्द ना देकर विराधना रहित षटकाय जीवों की विराधना किए बिना जो श्रवण 4 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, ऋषि मुनि यति अनगार, 4 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, सो विसराग प्रधान से, वो शुभोपयोगी में प्रधान होते हैं। सर्वोच्च शुभोपयोगी वो है जो साधुओं की वैयावृत्ति करने वाले साधु हैं। और इसीलिए नंदीश्वर मुनिराज की कथा में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि उन्होंने जो वैयावृत्ति की थी वो निश्चित रूप से तीर्थंकर पद को प्राप्त करा देती, यदि मरण काल में उनके मन में वो नहीं आ जाता विकल्प। मरण काल में उनके मन में विकल्प आ गया था तो वो वहां से पंचम स्थान में आ गए थे। अगर वो वहीं बने रहते, छठे साधु रिद्धिधारी साधु थे। और ये सोचो आप कि रिद्धिधारी साधु भी नीचे आ सकते हैं गुरुस्थान, जैसे विष्णु कुमार मुनि भी आ गया था ना नीचे, अंतर्मुख के लिए पंचम गुरु स्थान में आ गए थे। ये भी पंचम गुरु स्थान में आ गए थे। और पंचम गुरु स्थान में आकर के इन्होंने ऐसा कर लिया कि इस जीवन में मुझे जितने क्लेश प्राप्त हुए सब लोगों ने मुझे धुतकारा है, और यहाँ आकर मैंने कठोर तपस्या की है और जो सेवा की है, मुझे आगामी मनुष्य भाव में ऐसे दिन कभी न देखने पड़े जो क्लेश मैंने इस जीवन में सहन किए। मैं जहां पहुंच जाऊं वहां छा जाऊं, ऐसा अभिप्राय आ गया उनके। तो इतना अद्भुत पुण्य कमाया था उन्होंने मुनियों की सेवा करके कि उनकी देवों ने परीक्षा ली थी, और अंत में वो देव यानी चरणों में नतमस्तक हो गया था। इतनी कठिन परीक्षा में वो इतने खरे उतरे थे कि वो देव चरणों में नतमस्तक हो गया था मुनिराज। फिर अंत में ऐसा हो गया था, तो फिर बाद में आगामी भाव में वो बहुत वैभवशाली बने थे, बस तीर्थंकर नहीं बन पाए। ऐसा इतना लिखा उन्होंने कि यदि वो इतना नहीं करते तो फिर तीर्थंकर ही होते।
पर वो तीर्थंकर के चाचा बन गए। समुद्र विजय तो तीर्थंकर के पिता बने, उनके सबसे छोटे भाई वसुदेव, जिनके पुत्र वासुदेव और बलराम थे, वो वसुदेव थे। तो वो शुभोपयोगी में प्रधान होते हैं, सबसे उत्कृष्ट शुभोपयोगी वही होते हैं जो श्रमण संघ की वैयावृत्ति करते हैं। वो साधु प्रधान जो तीर्थ वंदना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्तुतियां लिख रहे हैं और कितने सारे कार्य हैं शुभोपयोग के, उन सबको छोड़कर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि जो वैयावृत्ति कर रहे हैं वो सर्वोच्च है। आप सोचो कि वीरसेन आचार्य महाराज ने 72,000 श्लोक प्रमाण धवला ग्रंथ की रचना की, 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना की, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कुंदकुंद स्वामी कि उनका जो शुभोपयोग था वो निस्संदेह बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन तो भी वैयावृत्ति करने वाले साधु सबसे ऊपर, उनसे ऊंचा स्थान होता है। कितनी बड़ी बात है। 249 नंबर का था। चतुर्विध श्रवण संघ का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। 4 प्रकार के साधु कौन से होते हैं दिगंबर साधु? तो इसमें लिखा है श्रवण शब्द वाच्या ऋषि मुनि यत्यनगाराग्राह्या। ऋषि मुनि यति और अनगार, और एक छंद में सबका परिचय दे दिया। देश प्रत्यक्ष वित्के वलवृदे मुनि स्यादृशे प्रश्रितार्थ प्रश्रितार्थ प्रोद्गतर्धि रारूढ़ श्रेणी युग्मे जनयते रनगा रोपर साधु वर्ग। राजा ब्रह्मा च देवः परमेति ऋषि विक्रियाक्षीण शक्ति प्राप्तो बुद्ध्यौषधीषु वियदयन पटुर विश्ववेदी क्रमेण। बोलते हैं कि जिनको देश प्रत्यक्ष अवधि और मना पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, अथवा जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको मुनि कहते हैं। तो उस अपेक्षा से पंचम काल में जन्म लेने वाले मुनि नहीं होते। 1000 साल में एक मुनि हो जाएंगे जिनको अवधि ज्ञान होगा, वो कल्कि के काल में, लेकिन ऐसे सामान्य तो मुनि नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानियों को ही मुनि कह रहे हैं। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, और अपन जो समभिरूढ़ में जो मुनि शब्द का प्रयोग होता है, वो वाले मुनि तो होते हैं, वो तो साधु को मुनि कहते हैं। पर यहाँ पर पारिभाषिक जो शब्द दिया जा रहा है, मनुते इति मुनि, वो धातु ऐसी है संस्कृत भाषा की जो ज्ञानवाचक, तो जिनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है वो मुनि है। फिर प्रोद्गत अर्धि ऋषि, जिनमें रिद्धियां प्रकट हुई है वो ऋषि है। और रारूढ़ श्रेणी युग में यति अजनी, जो 2 प्रकार की श्रेणियों पर आरूढ़ हो चुके हैं, यानी जो 7वें गुणस्थान के ऊपर जा चुके हैं, वो यति हैं। और अपर साधु वर्ग अनगार, और बाकी जो साधुओं का समूह शेष रह जाता है, वो सब अनगार कहलाते हैं, वो साधु अनगार कहलाते हैं। अब ऋषि के 4 भेद हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि। तो आचार्य कहते हैं कि विक्रिया और अक्षीण रिद्धि को प्राप्त करने वाले राजर्षि कहलाते हैं। इनके अनेक भेद हैं, क्योंकि विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की है और संक्षेप से 8 प्रकार की, और 3 और मिला लेते हैं तो फिर 11 भेद बन जाते हैं। और अक्षीण शक्ति भी 2 प्रकार की है, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। अक्षीण संवास या अक्षीण आवास भी कहते हैं उसको। तो जिन साधुओं को
विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि प्राप्त हुई है, यानी ये द्विसंयोगी भंग है। दो रिद्धियां एक साथ हैं जिनको, उनको राजर्षि कहते हैं। अगर अकेली विक्रिया रिद्धि है या अकेली अक्षीण रिद्धि है तो उनको राजर्षि नहीं कह रहे, ऋषि कह रहे। लेकिन अगर ये दो रिद्धियां एक साथ है तो राजर्षि। और बुद्धिऔषधीशो ब्रह्मर्षि, बुद्धि और औषध रिद्धि जिनको प्राप्त है। बुद्धि रिद्धि यानी ज्ञान संबंधी रिद्धि 18 प्रकार की होती है। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे मिलाकर 18 प्रकार की 8 ज्ञान रिद्धियां होती है। और कुछ आचार्यों ने कहा है कि बुद्धि रिद्धि में केवल मति ज्ञान संबंधी रिद्धियों को ग्रहण करना। और वो कौन सी है? तो कहते हैं कि पदानुसारी बुद्धि, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि और संभिन्न श्रोत्र बुद्धि, ये 4 रिद्धियां जिनको प्राप्त है या फिर इन 4 में से एक भी प्राप्त। और फिर वो जो औषध रिद्धियां हैं, आमर्ष औषध, श्वेल औषध, फिर विप्रुष औषध, जल औषध, मलौषध और सर्वौषध, ये औषध रिद्धियों के भेद है 6 प्रकार के। तो इन रिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया है, इनमें से कोई भी एक और उनमें से कोई एक, उसका संयोग बना लो। फिर ऐसे संयोग बहुत सारे बन जाएंगे। वो कितने हैं? 4 प्रकार की बुद्धियां। 4 प्रकार की बुद्धियों को इन 6 से गुणित कर दो, 24 हुए। वो बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, ऐसे। फिर हाँ, ये अभी अभी तो ये जिन आचार्यों ने ये कथन किया उस अपेक्षा से अपन इसको ग्रहण करें कि बुद्धि रिद्धि का मतलब जिस रिद्धि के साथ बुद्धि नाम ही लिखा है, बीज बुद्धिनम, पुट्ट बुद्धिनम, पदानुसारी बुद्धिनम, ये भी शब्द आए हुए हैं। धवला में पदानुसारी बुद्धि शब्द, षटखंड आगम में पदानुसारी नाम लिखा है। और धवला में आप भी देख के नौवीं पुस्तक में ये देखिए, धवला में पदानुसारी नाम लिखा है। फिर किसी अन्य ग्रंथ में है, क्योंकि हमने अभी तो उतारा था। पदानुसारी बुद्धि मूलाचार प्रदीप में। तो ये 4 प्रकार की बुद्धियां बताएंगी। विशेष मत ज्ञानावरण के क्षण से वृद्धियां प्रकट होती है, असाधारण शक्ति होती है। तो ऐसे साधुओं की भी सेवा कर सकते हैं वही वृत्ति में। 4 प्रकार के साधुओं की बात चल रही है, तो ये राजर्षि, फिर ब्रह्मर्षि हो गई बुद्धि और औषध रिद्धि वाले। फिर देवर्षि वो होते हैं जिनके पास या तो आकाश चारण वियदयन पटु देवर्ष, आकाश में चलने की जिनके अंदर शक्ति होती है उनको देवर्षि कहते हैं। तो वो सारे चारण मुनि नहीं, अंबर चारण ऋषि होते हैं, इसको आकाश चारण भी कहते हैं। और एक आकाश गामिनी रिद्धि भी होती है, 2 भिन्न रिद्धियां हैं। तो इन रिद्धियों के धारक जो साधु होते हैं उनको देवर्षि कहते हैं। और अंतिम जो है केवली भगवान को परमर्षि कहते हैं।
परम का अर्थ उत्कृष्ट, उससे बड़े कुछ नहीं हो सकते। तो जैसे परमात्मा है, केवली भगवान को परमात्मा भी कहते हैं, यहाँ परम ऋषि भी कहते हैं। तो इनकी सेवा करने वाले जो साधु होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ शुभोपयोगी साधु होते हैं। और ये शुभोपयोगियों में ही ये प्रवृत्ति होती है। कायत्वम शक्ति, शक्ति पूर्वक वैयावृत्य करना। आपकी शक्ति न हो तो फिर आप जितना बने उतना ही करना। तो आपकी वैयावृत्ति उनको करनी पड़ेगी जिनकी आप वैयावृत्ति कर रही है। शक्ति देकर ही करना। और निवृत्ति इच्छा, बोले कि ग्लानि रहित होकर के करना। ग्लानि सेवा में बाधक होती है। पंडित जगन्नाथ लाल जी ने कहा था कि ग्लानि सेवा में बाधक होती है। पैत्य सावधानी से करना, सावधानी से नहीं कि अपना पसीना उनके ऊपर गिर रहा है या फिर अपन बड़बड़ कर रहे हैं और मुंह से छींटे उनके ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये अपनी श्वासों से भी बाधा ना हो, इसका ध्यान रखना। निस्संकीय संवेगा ये जे गुणा वन्या विषया ते हुन्ति पायडापण विद्या बच्चन करंतस देह तव नियम संयम शील समाहि अभय दानंच गई मई बनंच दिन्नम विद्या बच्चन करंतेन। जो मानसिक गुण बतलाए गए हैं, निसंकेत, संवेग, निर्वेद आदि, जिनका वर्णन पहले किया हुआ है, वे वैयावृत्य करने वाले में बाहर प्रकट हो जाते हैं। यानी वो गुण जो अपने अंदर है वो गुरुओं की वैयावृत्ति करने से प्रकट होते हैं। और शरीर, तप, नियम, संयम, शील, समाधि, अभयदान भी, गति, मति और बल। देखो, वैयावृत्ति करने वाले जिनकी वैयावृत्ति करते हैं उनके लिए इतनी सारी चीजों का दान कर देते हैं। वो उनको शरीर का दान करते हैं, यानी उनका शरीर सुरक्षित रख करके एक प्रकार से उनको शरीर ही दे देते हैं। फिर उनको तपस्या का दान करते हैं, उनकी दीक्षा की रक्षा हो जाती है। ज्यादा क्लेश हो जाने से फिर अवरोहण भी शक्य होता है, तो उनको तप का भी दान करते हैं। फिर नियम का भी दान करते हैं। जैसे मान लो किन्हीं ने 3 उपवास का नियम लिया और 2 उपवास में उनको कष्ट होने लग गया, आपने वैयावृत्ति की, तो फिर तीसरा उपवास भी वो अच्छे से कर लेते हैं, तो तप का दान किया। फिर नियम का भी आप दान कर देते हैं उनको, संयम का भी दान कर देते हैं। शील, समाधि, अभयदान, गति, मति, बल, सब कुछ आप उनको दे देते हैं वैयावृत्ति करते हुए। गुण परिणामो जाये जिणिंद आणाय पालिया होई जिण समय तिलय भू लभई अयतो विगुण राशि। गुण परिणामो जाए, वैयावृत्ति करने वाले दोषी भी हों तो उनमें गुण रूप परिणाम आने लग जाते हैं, वो गुणी बन जाते हैं। इसमें लिखा है ना, ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा कि वृद्ध साधुओं की सेवा से वो ज्ञान वृद्ध भी हो सकते हैं, तप वृद्ध भी हो सकते हैं, वयोवृद्ध भी हो सकते हैं। उनकी सेवा से ब्रह्मचर्य की शुद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुण परिणाम, गुण रूप परिणमन हो जाता है अपना। और जनिंद आणाया पालिया हुई,
जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन होता है। और जिन समय तिलय भुवो लब्भई अयतो विगुण राशि, बिना और कुछ किए, बिना प्रयत्न किए, जिन समय यानी जिन मत में वो तिलकभूत हो जाता है, यानी वो जैन शिरोमणि बन जाता है, वैयावृत्ति करने वाला। देखो वहां पर मुनियो सरागत पधानों से लिखा था उनको दाचार्य मारे में। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्रावक वैयावृत्ति करता है वो जैन शिरोमणि हो जाता है। वो मुनियों में शुभोपयोगियों में शिरोमणि हो गए थे और यहाँ पर ये श्रावकों में शिरोमणि हुए। लब्भई अयतो भी गुण रस, और बाकी कोई मेहनत नहीं की उसने, लेकिन गुणों का समूह उसको प्राप्त हो जाता है। भमई जय जस कीर्ति सज्जन सुई यय नयन सुह जननी अन्नेविय होंति गुणा विचावच्छिन इह लोए। और वैयावृत्ति जो है उसकी महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जय जिसके द्वारा सज्जन सुई, उसके कानों में बार बार ऐसे शब्द आते हैं, ये बहुत सज्जन है, इतनी सेवा करते हैं साधु। सुई, ये पवित्र आत्मा है, साधुओं की सेवा करते हैं। तो ऐसे हृदय और नयनों को सुख उत्पन्न करने वाली यश कीर्ति उसको प्राप्त होती है। और अन्य भी होंति गुणा, और अन्य भी गुण प्राप्त हो जाते हैं। किससे? विद्या उच्चन बच्चेण एलवे, इसी भाव में ये सब प्राप्त हो जाते हैं वैयावृत्ति के द्वारा। फिर प्रश्न आएगा, अब इस भाव की बात आ गई तो फिर निश्चित ही इंसान का दिमाग है वो पूछेगा कि फिर परभाव में, तो आचार्य उत्तर देते हैं परलोई विसरुहु, परलोई विसुरुहु चिराउसो रोय सोय परिहीणु बलते सत्य जुत्तु जायई अखिल पयाओ। बोलते हैं कि परलोक में भी वह स्वरूप होता है, माने देखने में सुंदर होता है वैयावृत्ति के प्रभाव से। भीम और बाहुबली के बारे में प्रथमा युग में प्रश्न आता है कि ये दो इतने अधिक बलवान कैसे हो गए थे, इतने सारे पुराण पुरुष है और इनमें ये दो विशेष बलवानों के नाम लेते हैं तो फिर भीम और बाहुबली के नाम खास आते हैं, ऐसा क्यों? तो बोले इन्होंने ये वैयावृत्ति की खास पूर्व, तो सुंदर रूप वाले हो जाते हैं, चिरायुष्क होते हैं, लंबी आयु रहती है उनकी, और रोए सोए परी, रोग और शोक से रहित होते हैं, माने उनके सामने कोई इष्ट वियोग होता ही नहीं, इतना पुण्य रहता है उनका, रोग और शोक से रहित होता है। और बल तेज सत्व युक्त, बल तेज और सत्व से युक्त होते हैं। बल और सत्व में अंतर क्या है? बल जो होता है वो आहार आश्रित होता है, और सत्व जो होता है वो अपने संगठन आश्रित होता है, तो इन दोनों से युक्त होते हैं। और अखिल प्रताप होता है उनका, उनका प्रताप यानी उनका जो तेज है वो पूर्ण प्रताप होता है उनका, सब जगह छा जाता है उनका तेज, ऐसा तेजस्वी होता है। और क्या होता है? जल्दो सही सब वो सही अखीन महान साई रिद्धियो अणिमाई गुणा यतः विद्या वच्चीन पा उणई। जल्लौषध, जल्लौषध का अर्थ है सर्वांग मल को जल कहा गया है, यानी पसीने पर जो धूल चिपक जाती है और ऐसे दूर से देखने से लगता है कि मैल है, वास्तव में ये जल है, जल है, जल के बाद डबल है, तो ये जल
ये उनका औषध रूप हो जाता है। यानी उनके शरीर से ऐसे थोड़ा सा मैल ऐसे निकल कर अलग आ जाए तो उसके स्पर्श से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे किसी के लिए। ये जलौषध रिद्धि है। फिर सर्वौषध रिद्धियां ने उनके सब कुछ पूरे शरीर के सारे पुद्गल स्कंध है औषध रूप में। हवा से भी उनके शरीर की हवा से भी सब ठीक है। फिर अक्षीण महानस रिद्धि होती है। अक्षीण महानस एक ऐसे महानस का अर्थ होता है रसोई, चौके की सामग्री को महानस रसोई के कहते हैं। तो यहाँ पर रसोई में जो बनता है उसको भी कारण कार्य में कारण का उपचार करके कह रहे हैं। रसोई जो है वो भोजन सामग्री का कारण है ना। तो रसोई में क्या कार्य होता है? भोजन तैयार होता है। तो कार्य में कारण का उपचार करके महानस शब्द बताया। महानस का अर्थ होता है भोजन सामग्री। तो जिनके चौके में मुनि पद धारण करके इनका आहार होगा तो उनके चौके की वो सामग्री जो इनको अंजलि में दी गई है, इनकी अंजलि में दी गई है, वो अक्षय में रहती है। और ये कुछ रिद्धियां वर्तमान में भी पाई जाती है। जो महारिद्धियां हैं वो तो आज छिन्न हो चुकी है, लेकिन कई रिद्धियां आज भी पाई जाती है। जी कहाँ पर? महाराष्ट्र बारामती के पास नीरा नाम की जगह है, वहाँ सिद्ध चक्र विधान है। सन 80 ठीक है। जी जी। छोटा गाँव एकदम 3 वर्ष आई एकदम आई कुछ एकदम आई। शाम को 4:30 बजे थे। 3 बसें शाम 4:30 बजे आई। कौन से महाराज के भक्त? आचार्य विमल सागर महर्षि के भक्त लोग आए थे। फिर वो आए एकदम 5 बजे तो खाना 5 बजे भोजन करना 4:30 बजे पहुंचे। चौका फिर एक कमलाबाई एक 2-3 आदमी के पास थे तो उनके लिए चौका बना दिया। तो चिंता घबरा मत, तो हम कमलाबाई बोले थाली में थोड़ा लगा के ले आओ और उसमें महाराज ने कुछ पढ़ लिया और ऐसे बंद कर दिया और बंद करके इसको बांध के रख दो क्या रसोई बनाई है और एक टेबल पर। अब बाहर सबको तुरंत बुलाए 3 बजे और ये पंक्ति बिठा दिया। पत्ते वो सब थे, सब तैयार थे ताकि सब चीजें बनाए नहीं था ना, और बैठा दिया। और देखते जाते 3-4 आदमी खाना 3 बजे बचे आराम से पेट भर के खाए, फिर शाम बची है। इस में भी ये अतिशय पाया जाता है। आचार्य विमल सागर महर्षि ने जो भी किया उस थाली में, हमारी चर्चा तो ठीक है, तो फिर वहां पर उनका उस चौके में फिर तीनों बस वालों ने आहार किया भरते। फिर अणिमादिक गुण भी प्राप्त होते हैं वैया वृत्ति के द्वारा, विक्रिया रिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। अब फिर अंत में आचार्य महाराज कह रहे हैं किम जंपेण बहुणा तिलो संखो कार्य महंतम तिथेरणाम पुण्य विद्या विच्चेण जय। क्या बात है, बोलते हैं हम अधिक क्या करें। तीनों जगत में तहलका मचाने वाला सबसे महानतम पुण्य है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो है तीर्थंकर प्रकृति, उसका अर्जन भी वैया वृत्ति के द्वारा। यानी वैया वृत्ति एक सामान्य मनुष्य को तीर्थंकर भी बना सकती है। तरुणीयणम नयन मनहा रिरूप बलते सत्य संपन्नो जाओ वज्जा विच्चम उभम काउंड वसुदेव। क्या नाम लिखा है? वसुदेव की कथा बताया है।
कि पूर्व भाव में वसुदेव ने नंदीश्वर मुनि की पर्याय में कुछ अधिक अध्ययन नहीं कर पाते थे और कुछ उनसे बनता नहीं था। उनको जन्मजात शरीर से उनकी दुर्गंध आती थी, बकरे जैसी गंध आती थी। वो जहां भी जाते थे तो बकरे जैसी गंध आती थी। तो सब लोग उनका तिरस्कार करते थे और फिर अंत में उनकी मामा की बेटियों ने उनका इतना तिरस्कार किया कि वो आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। और जब वो पहाड़ पर चढ़कर कूदने वाले थे तो उनकी परछाई ऐसे नीचे तक पड़ी, धूप पीछे से आ रही थी। तो नीचे एक गुरु थे और उनके साथ और शिष्य भी थे। तो उनके शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, ये छाया आगे पीछे क्यों हो रही है? परछाई जो है ऐसे थोड़ी आगे हो रही है, पीछे हो रही है। तो गुरु बोलते हैं कि कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, लेकिन संकोच कर रहा है वो। तो बोले वो कौन है? तो बोले तुम्हारे आगामी मनुष्य भव तो पिता है। परछाई को देखकर उन्होंने जान लिया। तो जाओ उनको संबोधन। तो संबोधन देने गए और फिर बोले कि तू क्यों मरना चाहता है? बोले कि सब बेकार है, दुनिया में कोई मेरे को पसंद नहीं करता, सब लोग मुझे धुतकारते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। बचपन से मेरी ऐसी दुर्दशा है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि मरने से तेरा ये कष्ट मिट जाएगा क्या? जो भी कष्ट होता है संसारी जीव को, वो पाप के उदय से होता है। शरीर छोड़ने से पाप का उदय नष्ट नहीं होता। तो तू मरने की मत सोच, उस पाप को समाप्त करने का प्रयास कर। तो वो बोलता है कि ये तो बड़े अकल की बात की महाराजों ने, मुनियों ने। बोलते हैं कि आप बताओ कैसा पाप को कैसे नष्ट किया जाता है? बोले चल हमारे गुरु के पास। तो गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु के पास ले जाके, वो एक शंख नाम के मुनि थे, दूसरे निर्नामक नाम के मुनि थे। गुरु के पास ले जाते तो गुरु उनको बोलते हैं कि पापों का क्षय करना हो तो तपस्या करनी होती है, तपस्या करनी हो तो संयमी बनना होता है। तो फिर उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने फिर तपस्या की और विशेष रूप से वैयावृत्ति की, जो अभी भी थोड़ी देर पहले स्मरण किया था, वो संयोग से यहाँ आगे वही गाथा आ गई। तो वो उस जीवन में जब वो वसुदेव की पर्याय को प्राप्त हुए, इनके पिता अंधक वृष्टि थे और अंधक वृष्टि भी पूर्व भाव में बड़े विकट स्थिति में से निकले हुए थे। वो गौतम नाम के ब्राह्मण थे पहले, और आचार्य मोहम्मद रसूल ने लिखा है कि वो इतने कुरूप थे कि ऐसा लगता था कि जैसे सप्तम पृथ्वी से कोई नारक वहां निकलकर मध्यलोक में पहुंच गया। इतने ज्यादा कुरूप थे वो, और काला रंग था उनका। सब लोग उनको तिरस्कृत करते थे। तो एक बार कोई मुनिराज वहां आहारचर्या के लिए निकल रहे थे, वो उनके पीछे पीछे हो गया। तो आहार दान की खुशी में जो दातार थे, उन्होंने समझा कि ये कोई भक्त है इतने बड़े साधु का, तो उनको भी भरपेट भोजन करा दिया। तो वो ऐसे ही करने लगा रोज रोज। पर वो महाराज जी के कई बार उपवास होते थे तो उसके भी फाके पड़ते थे। तो फिर अंत में वो दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के क्या काल लब्धि की बड़ी विचित्रता है। उनको भावलिंग की प्राप्ति हुई थी, यानी सकल संयम की प्राप्ति हुई थी। सामायिक चिरंद स्थापना चल। और फिर वो और उनके गुरु दोनों ग्रैवेक में उत्पन्न होते हैं और वहां से आकर यहाँ हरिवंश में अंधक वृष्टि और सुप्रतिष्ठ, ये दोनों। अब सुप्रतिष्ठ तो कहीं और उत्पन्न होता है, लेकिन ये यहाँ उत्पन्न होता है। और फिर सुप्रतिष्ठ केवली को देख करके जो यहाँ गोपगिरी से निर्वाण को प्राप्त हुआ है। आप बताओ ना, जो कहते हैं ग्वालियर, ग्वालियर नाम का जो स्थान है, वहां पर उनके निर्वाण भूमि है। तो वो जो सुप्रतिष्ठ केवली थे,
उनसे इन्होंने पूछा कि आपको देखकर मुझे इतना स्नेह क्यों हो रहा है? अंधक ने पूछा। तब उन्होंने बताया कि अपने पूर्व भव के संबंधी। फिर वो दीक्षा ले गए। उनके जो पुत्र थे, उनके 10 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। तो उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे वो तो अरिष्टनेमि तीर्थंकर के पिता समुद्र विजय थे। और सबसे कनिष्ठ पुत्र जो थे वो वसुदेव यही वाले थे, कृष्ण और बलराम के पिता। और फिर उनकी जो पुत्री थी वो, अन्य शास्त्रों में अलग वर्णन है, यहाँ पर जैन शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वो उनकी ही पुत्री थी, कुंती। नहीं, वसुदेव की नहीं, वसुदेव की बहन थी। तो वसुदेव के पुत्र जो थे कृष्ण, वो कुंती माता को बुआ बोलते थे। हाँ, अंधक के पुत्र थे। तो तरुणीयण नयन मण हा रिरूप बल तेज सत्य संपन्न। उस समय में जो भी तरुणी जन थे, उस उनके काल में वसुदेव के, उनके नयनों को और मन को हरने वाले सुंदर रूप, बल, तेज और सत्व से संपन्न वसुदेव थे। और वो पूर्वम विद्या बच्चम काऊ ने जाओ वसुदेव, पूर्व में वैयावृत्य करने के कारण वो ऐसे वसुदेव बने, भारी शक्ति संपन्न थे। अब ऐसे उन्होंने अनुवादक में लिखा है, गाथा में नहीं लिखा है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कुछ। ऐसा लिखा नहीं है। वार वै ये विद्या विच्चं किच्चा असंजदे नाभि तिथेरणाम कुंडम समज्यम वासुदेवेन। अब वार वही मतलब द्वारावती नाम की जो नगरी है, वहां पर असंजदे नाभि, अणुव्रत और महाव्रतों से रहित वासुदेव, इन्हीं वसुदेव के पुत्र वासुदेव ने विद्या विच्चम कच्चम, वैयावृत्य करके तिथेरणाम कुंडम समज्यम, तीर्थंकर नामक पुण्य का भली भांति अर्जन कर लिया है। अब जो निर्मलनाथ भगवान बनेंगे वो 16वें तीर्थंकर, वो वैयावृत्ति के प्रभाव से बने। कंठ रोग से पीड़ित मुनिराज जो थे ना, उनकी इन्होंने वैयावृत्ति की थी श्री कृष्ण ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने। उनके रोग को उन्हें ठीक कर दिया था। एक औषध देकर रुक्मिणी के हाथ से दिलवाया था, अपनी पटरानी ने ठीक करवा दिया। इनकी कथा बृहत कथा कोश आदि कई ग्रंथों में उपलब्ध थी। एवं नाम फलम विद्यावच्चस परम भक्ति ये निश्चय जुत्तेन सया कायव्रम देश विरयीन। तो इस तरह वैयावृत्ति का फल जानकर निश्चय युक्त होकर के, कि वैयावृत्ति सर्वोत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाली प्रवृत्ति है, तो वैयावृत्ति के फल की अभिलाषा से नहीं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं परम भक्ति सया वैज्ञाचम कायम, परम भक्ति के साथ प्रतिदिन वैयावृत्ति करने योग्य है। किसके द्वारा? देश विरही, देश विरत अणुव्रतियों के द्वारा वैयावृत्ति करने योग्य। इस तरह वैयावृत्ति का वर्णन यहाँ पर आकर पूर्ण होता है। 350 गाथा अपनी वत्सुनंदी श्रावकाचार्य विषय आज स्वाध्याय में संपन्न होगी। इसके उपरांत कायिक क्लेश का वर्णन। कायिक क्लेश के वर्णन बहुत लोग पूछते हैं, नहीं महाराज जी कोई बताइए आपको कौन सा व्रत करें। कायिक क्लेश में अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, जैसे नमोकार 35 है, तो उसको यहाँ पर गृहस्थ का कायिक क्लेश कहा गया। मुनियों का कायिक क्लेश अलग है, यहाँ गृहस्थों के कायिक क्लेश में सर्वतोभद्र, एक विमान पंक्ति व्रत है, ऐसे नाना प्रकार के व्रत हैं। तो उनका वर्णन अब इसके अंतर्गत बताया जाएगा। जैनम जैन शास्त्र तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण